तू जानती। छोड़ो भाई से कर पाएंगे लाइक बस। क्या तू अपने पिता याकूब से बड़ा है? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, इसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? कोई व्यवहार नहीं था, फिर भी याकूब ने सामरियों के लिए कुआं दे दिया। और इस कुएं को देने के द्वारा याकूब के घराने को इजराइली लोग बड़े अजीब तरीके से देखते होंगे। क्या जब हम कोई व्यवहार नहीं करते बाइबल के अनुसार, तो हम उससे क्यों ऐसा संबंध रखते हैं जो कि सही नहीं है। लेकिन कह रही है वो स्त्री, कह रही फिर भी आपके पिता याकूब जो हमारे यहूदी थे, उन्होंने हमें एक कुआं दे दिया पीने के लिए, अपने पिए, उससे पहले उसके बाद जब वो जाने लगे तो हमें दे दिया। प्रभु का नाम मुबारक हो। थैंक यू जीसस। क्या प्यारा याकूब है। सही हो गया। थैंक यू लॉर्ड। नबी कह रहे हैं याकूब एक नबी था। नहीं थैंक यू जीसस। याकूब कौन था? एक नबी था जो अपने भी पिया और अपनी संतान समेत भी पिया और उसके बाद सामरियों को देके भी चला गया। एक हो गया कि अब मेरे जाने के बाद इसका उपयोग कौन करेगा? तुम करोगे। अब कैसे करोगे मुझे नहीं मालूम। समझ में आ रही है? नबी, इसलिए जब नबी चले गए यहाँ से, उन्होंने कुआं हमें दे के चले गए। थैंक यू जीसस। कुछ सामरियों के पास अब पीने के लिए कुएं पाए जाते हैं। थैंक यू लॉर्ड। अब समझ में आ रही है? कुछ सामरियों के पास, सामरियों का मतलब होता है अन्य जाति। याकूब नबी थे और वो अपनी संतान समेत पिए। नबी ने कहा कि उसी खुदा से जहां से हम आज पीते हैं, उसी खुदा से मैं आप चाहता हूं कि आप भी पीने पाए। उसी कुएं से जहां से अब्राहम ने पिया, वहां से आप भी पीने पाए। फिर बाइबल लड़ गई। अबू का नाम मुबारक हो। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। इसलिए कह रहे हैं कि क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें कुआं दिया ताकि हम अपनी संतान समेत और अपने पशुओं उसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। जो याकूब ने दिया उससे आप प्यास हो सकते हो। ठीक है, याकूब का जो कुआं दिया गया था उससे हो सकता है उसमें अब बारिश ना होने के कारण वो कुआं सूख जाए है। लेकिन एक बात कही जा रही है कि अब बात जा रही है, यीशु मसीह बोल रहे हैं, वचन देहधारी उस स्त्री से कह रहा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई जल पिएगा और फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, और जो जल में उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। थैंक यू लॉर्ड। मैं इसीलिए बोला बहन आप पीछे बैठा करिए। आप पीछे बैठोगे ठीक। थैंक यू जीसस। जब बच्चे बड़े जाएंगे फिर आगे बैठेंगे। गॉड ब्लेस। आपकी सीट खाली रहेगी। थैंक यू लॉर्ड। पीछे बैठना अगली बार आगे। यहाँ पे साफ कह रहे हैं कि अब आप ध्यान सुन सकते हैं मेरे भाई मेरी बहन। एक मनुष्य की बात की जा रही है, एक ऐसा आदमी जो आपके पक्ष में खड़ा होने पाए। जब बात आती है बीमारी की तो एक आदमी खड़ा नहीं हो पाता आपके साथ, लेकिन हमारा खुदा है हमारे साथ खड़ा होता है। जब हमारे घर पे हमारे बाबा मसीह में सो गए तो बहुत से लोग आकर के पूछने लगे कि क्या क्या करोगे? क्या करेंगे? खेत हमारे पास खुद ही है, इसमें जला के बाबा को दफन करेंगे और क्या। बहुत लोगों ने कहा अगरबत्ती जला दो और बॉडी उतार के नीचे रख दो। बहुत से लोगों ने सवाल किए, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि मैंने किसी की नहीं सुनी। मैं बार बार पास्टर भैया को फोन करता रहा, कब आ रहे हो कब आ रहे हो, क्योंकि मैंने कहा मेरे पास कोई भी नहीं है इस समय। थैंक यू जीसस। ऐसा क्योंकि कोई था ही नहीं घर पे, मैं अकेला था है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मैं अकेला था लेकिन फिर भी खुदा हमारे साथ था और एक भी काम ऐसा नहीं हुआ जो कि प्रभु से मेल ना खाता हो। थैंक यू जीसस। बाद में लोगों ने कहा हम तेरे ही करेंगे, मैंने कहा कोई बात नहीं कर लो, लेकिन हम पहले अपने मसीह का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हम पहले खुदा के साथ चलेंगे। आमीन। आपके साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे तो खुदा जानता है, लेकिन हम पहले अपने खुदा के साथ चलेंगे। प्रभु का नाम मुबारक हो। क्यों? क्योंकि हमारे खुदा ने हमारे लिए उपाय कर रखा है। थैंक यू जीसस। मैंने उस खेत को 2 बार भर करके बोने की कोशिश करी, लेकिन नहर आने के बाद दोबारा वो खेत पानी भर गया, नहीं बो पाया मैं। पता नहीं क्यों नहीं बो पाया, मुझे नहीं मालूम था भविष्य का, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हमारे हर काम जो हम करते हैं प्रभु उसमें अनुग्रह देता है।
थैंक यू लॉर्ड। बहुत से लोगों ने सोचा कि अपनी अकलें लगा ले, थोड़ी मान जाएं, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, किसी की अकलें चलती नहीं है। प्रभु का वचन जीतता है हर जगह। थैंक यू जीसस। चाहे वो कैल्टिना पहाड़ हो, चाहे जहां हो, वो हर जगह जीतता है, जीतता ही रहेगा। वहां कभी भी वो हारने वाला नहीं है। प्रभु ने कहा उसका वचन ऐसा बना है कि वो कभी हारता ही नहीं। थैंक यू जीसस। हमारा यीशु ऐसा है, वो कभी हारता ही नहीं है। उसने आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर तरह से वो लड़ाई जीतता चला जाता है। थैंक यू जीसस। उसने जिस बीमार को देखा उसे चंगा होना ही होना है। उसने जिसकी दुआ सुनी उसकी दुआओं का जवाब देना ही देना है। खुदा का धन्यवाद हो प्रभु। अब हमारे लिए जब हम खड़ा हो गया तो हमें जीतना ही जीतना है। थैंक यू जीसस। चाहे हम किस हालत में क्यों ना पाए जाए। बांध दो, कस के बांधो, टाइट करो भैया। हिल रहा है, प्रभु का नाम मुबारक। कह रहे नबी, हिल रहा है यार। ना कोई मनुष्य स्वर्ग में मिला, ना कोई मनुष्य पृथ्वी में, ना कोई पोप, बिशप, कार्डिनल, ये सब कोई भी नबी कह रहे कोई भी पुस्तक की तरफ देखने के लिए नहीं मिला। कोई नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आहे कि हिलना तैयार समझ में। थैंक यू जीसस। हालेलुया। झटका मार के छोड़ दो ना। छोड़ो। प्रभु का धन्यवाद हो। कह रहे यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई जल पिएगा वह प्यासा न होगा जो मैं दूंगा, लेकिन जो तुम याकूब के कुएं से पीते हो उसे बार बार हर घंटे के बाद प्यास लगती है। तो उसने कहा प्रभु तब जल आप देंगे कैसे, क्योंकि आपके पास ना तो बाल्टी है ना तो कुछ चीज है, पर आप देंगे कहाँ से? है बड़ी अजीब बात है कि आप हमें पानी भी पिला रहे हैं और कह रहे हैं वो कभी सूखेगा भी नहीं, कभी प्यासे भी नहीं होंगे। लेकिन फिर भी प्रभु आप, बड़ी अजीब बात है, आज तक कभी किसी ने ऐसा बात नहीं कहा। हर किसी ने योजना बनाई लेकिन लास्ट में मौत की ओर इशारा किया। भाई बहनों ने एक बात कही कि हर धर्म बने लेकिन कहे अच्छा काम करेंगे, ये सब करोगे, फिर बाद में लास्ट में जाते जाते क्या बोले, मरना तो सभी को है। ठीक है, लेकिन मसीहत की बात जब आती है यहाँ एक फर्क बातें हैं। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह ने एक फर्क बातें कही। बना रहे हो, हिल ही रहा, समझ नहीं आ रहा कैसे मार रहे हो। देखो फिर हिल रहा, कौन सा ड्रामा कर रहा है समझ में नहीं आ रहा। थैंक यू जीसस। सही हो जाएगी अब क्या सही होगा, बार बार हिल रहा है। टाइट करो भैया। पता नहीं इधर कस के बांध दो एकदम पूरा, ठीक है तार। थोड़ी है, ज्यादा मेरे नहीं ठीक है, बस ऐसे रहा तो ठीक है। अब सही हो। थैंक यू जीसस। आइए, यीशु ने उससे कहा जो जल तुम पीते हो उसमें फिर प्यासे पाओ जाओगे, परंतु उस जल से जो मैं उसे दूंगा वह अगर पिएगा तू या पिएगी तू, आमीन, तो अनंत काल तक प्यासी नहीं रहेगी। और एक और बात है, तुझमें वो सोता बन जाएगा। यीशु मसीह कैसे जल की बात कर रहे हैं। नबी ने कहा हर धर्म के बाद तो उन्हें अच्छा सिखाते हैं, अच्छा सिखाते हैं, अच्छा बोलते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा करते हैं, बाद में लास्ट में बात आती है वो बाद में मौत की ओर कहते हैं कि बाद में तो मरना ही मरना है। लेकिन यहाँ पे नबी कह रहे हैं मैं जो पानी अब तुम्हें पिलाऊंगा वो फिर पानी पीने के बाद तू मरेगा नहीं। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो। अब बाकी लोग तो रो रहे हैं कि अब रोएंगे, जो भाई जिनसे दोबारा नहीं मिलना वो तो रोएगा ही रोएगा, लेकिन जिनको दोबारा मालूम है मिलेगा वो क्यों रोएगा? वो तो गीत गाएगा, वो तो वचन की ओर देखेगा, वो तो हर काम करेगा वचन को लेकर के, आमीन। लेकिन जो दोबारा नहीं मिलेगा वो तो सब कुछ अपनी ख्वाहिश 1 घंटे के अंदर पूरा करना चाहेगा, लेकिन जो दोबारा मिलना है वो तो भैया तैयार है। आमीन, हालेलुया। वो अपने खुदा के साथ खड़ा है बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उन्होंने एक जल का सोता हमारे घर में अवेलेबल करा दिया। थैंक यू। हमारे घर में नहीं था,
किसी ने कहा कि चाहिए, हाँ चाहिए, कैसे मिलेगा? मिलेगा उससे पहले आपके अपने पति को बुला के लाओ। तो पति को बुलाने के लिए गए तो कोई पति उस समय खड़ा नहीं था उसके साथ, खड़ा हो सके कि वो जल मिल सके। तब यीशु मसीह ने एक बात कही, जब खाता खुलवाओ उससे पहले आपको ग्रांटेड चाहिए। वो ग्रांटेड नहीं मिलेगा, खाता नहीं खुलेगा। और ग्रांटेड वही होगा जिसका खाता ना होना पाए। ग्रांटेड भी बाहर का नहीं मिलना चाहिए। एक और बात है, जो आपके ग्रांटेड बने या जो आपका मतलब है उस खाता खुलाने के लिए गवाह बनने पाए है, वो गवाह कहाँ का हो? जहाँ उसका भी खाता होना चाहिए पहले। इसका मतलब कि जब वो भी खाता खुलाएगा उसे भी किसी गवाह की जरूरत पड़ी होगी। आमीन। तो उसको उससे पहले किसी गवाह की जरूरत पड़ी होगी। गवाह, नबी कह रहे गवाह की जरूरत पड़ेगी ताकि वो ग्रांटेड बनने पाए और आपका खाता खुलने पाए, नहीं तो नहीं खुलेगा। तो कह रहे हैं हर पति आते गए लेकिन उस पतियों का बिल्कुल भी खाता मत था उस बैंक में या उस कुएं में जो यीशु मसीह देना चाहते थे पानी पीने के लिए। इसलिए कह रहे हैं वो सब क्या हो गए, उन सब के साथ वो खड़ा भी नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि उसकी दस्तखतें उसके बैंक के कंप्यूटर के पासवर्ड में मेल खाती नहीं थी, उसका अकाउंट दिखाता ही नहीं था, इसलिए वो सब नाकाम रह गए। आमीन। नाकाम का मतलब क्या हो गया? उनका पति होना व्यर्थ। एक बात बोल रहा हूं, नबी कह रहे उनका पति होना व्यर्थ है, जो अपने इस पत्नी के साथ पति के रूप में होकर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि जा अपने पति को बुला ला। पति को बुला के लाने के लिए बात है प्रभु की, वो पति हमसे मेल नहीं खाता है, नाम का पति है। आमीन। कुछ नाम के हैं, नाम वाले थोड़ी चलेंगे आप पे। कह रहे वो आदमी होना चाहिए जो यहाँ पे मिलने पाए। रूत का छुटकारा वही करेगा जो इसके घराने से मैच खाएगा। रूत का घराना कोई और नहीं करेगा, लेकिन रूत का छुटकारा हो इससे पहले उस नौमी के घराने से वो आदमी आना चाहिए जो वंश पैदा करने पाए। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि जो क्या नाम था उसका, अबीमेलेक जो था वो क्या था, वो क्या घराने का था? वो यहूदा के घराने से आया था और यहूदा घराने का भी बॉस था। लेकिन कह रहे उससे पहले कि और भी राजा उस रूत का दाम चुकाते, उन राजा को एक चीज देना था, इसे वंश भी देना था। ठीक है, हर चीज का छुटकारा करना था। ये नहीं कि पैसे कर दिए तो हो गया काम, नहीं सही। उन जो अबीमेलेक था उनके बच्चों के बच्चे नहीं पैदा हुए थे, उन बच्चों के बच्चे भी देने थे। अब ऐसा कुटुंबी चाहिए जो इतना करके जाए, तब तो कुटुंबी होगा इजराइल की भाषा में, नहीं तो नहीं होगा। प्रभु का नाम मुबारक। इसलिए नबी ने बात कही, योल होता किताब में, जो कुछ खोया है वो रिस्टोर किया जाएगा। कब? जब वो पति मिलेगा जिसका अकाउंट वहां पाया जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। बाकी पतियों का अकाउंट नहीं था, इसलिए वो नहीं खड़े हो पाए। इसलिए ये बेचारी सांवरी स्त्री परेशान है, किसको बुलाए? ये नहीं किसी को कोई खड़ा कर दिया। हमारे समय में पेरेंट्स मीटिंग होती थी होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल में, तो जब आती थी पेरेंट्स मीटिंग की बात तो हम किसी को बाहर पढ़ लेते थे, चलो चलते हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। तो 10-20 रुपए दे दिया, वो बन जाएगा भैया आपका, बस काम बन जाएगा। प्रभु का नाम मुबारक हो। सारी एक्सपेक्ट हो जाती थी, ऐसा होता था पहले स्कूलों में। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि पापा काम पे रहते, चाचा भी काम पे रहते, कोई मिलता नहीं था। कोई भाई मिला, भाई चलो पेरेंट्स मीटिंग आ जाए। आमीन। वो आता था तो बस काम में था, मैंने जो सुना हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। नबी ने कहा वो तो वहां चल गया था लेकिन यहाँ नहीं चलने पाएगा। कह रहे हैं कि ऐसा जाओ अपने पति को बुला के लाओ। आशीष भाई ने कहा ऐसा पति होना पाए जिसकी कुर्बानी पहले चढ़ाई जा चुकी हो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो, जो आपका ग्रांटेड बनने पाए, उसकी भी बेदी पे पहले आग आई हो। ऐसा पति चाहिए। आप जाओ, अच्छा पति का नाम तो आदमी आ गया, आदमी में वो कैन भी आ गया, जाओ कैन को बुला लो। अब कैन की तो एक भी बेट प्रभु ने ग्रहण ही नहीं करी। अब वो आपके लिए खड़ा हो पति बन करके, नबी ने कहा खुदा उसे पसंद ही नहीं करेगा और वो आपको जीवन का स्रोता का जल देगा ही नहीं। आमीन। आमीन। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर तू चाहती हो कि मैं तुम्हें वो पानी दूं जो तुम्हारे अंदर एक पैदा कर दे, रिस्टोर। आमीन। जो चीज घट गई उसे वापिस ले आए या उसे एक साथ बनाए रखे, वो उससे पहले बनाए। आपको पति चाहिए। पति कहाँ मिलेगा? वचन। इसलिए यीशु मसीह ने उसका 7वां पति बना। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। जो कुछ नबी ने कहा कि ये जो वेस्ली आए और लूथर आए, इन्होंने क्या किया? पेंटिकॉस्टल युग में जो लोग आए, उन्होंने इस बेदारी को एक माले में पिरोने की कोशिश करी, लेकिन बाद में वो फिर जैसे गए वैसे संस्थागत बन गया। वो माला फिर टूट गया, फिर आगे वेस्ली सुधारा, फिर टूट गया, पेंटिकॉस्टल सुधारा, फिर टूट गया। लेकिन नबी कह रहे एक ऐसा आदमी चाहिए जो इन पूरे टूटे हुए को एक माले में जोड़ दे, ताकि फिर से
हारून के फिर से पहनाया जाए ताकि फिर से उर्रीम और तुमीम चमकने पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी यहाँ पे पंजाब मीटिंग हो रही थी, उनके पुलपिट पे उर्रीम और तुमीम लिखा हुआ था। थैंक यू जीसस। हैं तो आजकल पुलपिट भी बदल रही है भाई, उर्रीम और तुमीम लकड़ी पे आ गई है। आमीन, थैंक यू जीसस। बादल उनके पुलपिट पे आ चुका है। तो नबी कह रहे हैं वो जो ऊपर था चिन्ह अब वो पुलपिट पे दिख रहा है। वो चिन्ह जो पुलपिट पे जो नीचे बैठे उनमें दिख रहा है, अब वो चिन्ह दिख रहे हैं। आमीन। क्योंकि जब समय को नजदीक आते देखोगे वो चिन्ह आप में प्रकट होगा, जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। पुरानी स्वप्न देखेंगे। ओ जब ऐसा समय आएगा, ऐसा होगा। कब होगा? जब भविष्यवक्ता के द्वारा खुदा अपनी आत्मा उड़ेलेगा। खुदा जब आत्मा एक बार उड़ेला जाए, इसका मतलब है जब आत्मा आएगा बाकी चीजें जो हैं कुर्बानी से बाहर है वो भस्म कर दी जाएंगी। ठीक है, लकड़ी सब कुछ खत्म। जब एलिया की वेदी पे आग आई, 450 नबियों की बुलाने पे नहीं आई, लेकिन जब एलिया ने बुलाया आग आई, तो जब वो आग आई नबी ने कहा वो हर चीज भस्म कर गई। यहाँ तक कि पानी भरवाया गया था बगल बगल में खनवा करके, वो पानी भी चट कर गया। हो सकता है। प्रभु का नाम मुबारक हो। ऐसी कुर्बानी को पहले खुदावन ग्रहण करता था, ये बताने के लिए कि यहोवा एक खुदा है। आमीन, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु अपना 800 से भेजते थे। क्या पुकार रही होगी मेरे भाई, क्या लोग रहे होंगे उस समय की कि खुदा को बुलाए और खुदा तुरंत अपने आप को प्रकट कर दे। प्रभु का धन्यवाद। सिर्फ 5 मिनट के लिए कहा, प्रभु अगर मैं आपका सेवक हूं तो आपकी आग शौक से आने पाए, और आग तुरंत आ गई। इसका मतलब आग तैयार थी आने के लिए। बस एलिया बोले मैं वापस चली जाऊंगी। जैसे कहा जा रहा है, ऐसे वो आग के भट्ठे में जाएं, मनुष्य का पुत्र उनका हाथ पकड़ने के लिए खड़ा है। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। तो कह रहे हैं यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं अपने पति को बुला के लाओ, तब मैं तुम्हें वो पानी दूंगा। और प्रकाशित वाक्य 5 में लिखा गया है, इससे कोई आदमी नहीं वहां पे उस पुस्तक को खोलने के लिए। इसका मतलब अगर कोई पुस्तक को खोल सकता है तो ये पानी का सोता भी मिल सकता है। आमीन। जब नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं साफ साफ इस सांवरी स्त्री से बोला जा रहा है कि जाओ अपने पति को बुला के लाओ। आज हमारे पास एक पति है। आमीन, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, जिसका नाम राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। हमारे पास एक पति है मेरे भाई, जो हमारे लिए खड़ा होता है। हमारी कमजोरी में भी वो खड़ा होता है, हमारी बेविचार में भी वो खड़ा होता है, उसे क्षमा करने के लिए। नबी ने कहा प्रेम सुधारात्मक होता है। अगर आपके पास सच्चा पति होगा वो आपके प्रेम में सुधारात्मक लेके आएगा, सुधार लाएगा। अगर आप गड़बड़ होंगे अपने गुणों को आप में प्रकट कर देगा। थैंक यू जीसस। हमारा खुदा ऐसा है, हमारे अभद्र कामों में भी खुदा ने अपने गुणों को दिखाएगा। आमीन। हमारी बदसूरत देहों में खुदा अपनी प्राकृतिक बदन के जो ताकत है वो आत्म बदन में दिखाएगा। आमीन। वो दोनों मिलकर के एक थियोफनी बनाएंगी, प्राकृतिक बदन मिलकर के और महिमा बदन मिलकर के एक थियोफनी बनाएंगी, जो नबी ने विचार किया। आमीन। शरीर का मिलेगा, जैसे लिखा गया पृथ्वी पे 3 लोग हैं, जल, आत्मा है लहू। ये 3 एक बात पे सहमत है। ऊपर स्वर्ग में 3 बात पे सहमत है। एक ही 3 बात पे सहमत है। आमीन। 3 एक बात पे सहमत है, और यहाँ पर भी 3 एक बात पे सहमत है। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर ये 3 उस 3 से मिल जाएंगे तो कुछ हो जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। ये 3 मिलकर एक बनाते हैं, वो 3 मिलकर के एक बनाता है। जब 2 बनते हैं तो एक मार्ग पे चलते हैं। प्रभु का नाम मुबारक हो। क्या बाइबल लिखा गया है कि जब तक 2 आदमी एक बात पे ना सहमत हो वो एक मार्ग पे नहीं चल सकते हैं। तो इसका मतलब कि एक आपका स्वर्गीय है, एक आपका पृथ्वी का है, और इस पृथ्वी के सपोर्ट में 3 पाए जा रहे हैं। आमीन। वो 3 मिलकर के एक को पैदा कर रहे हैं, और ऊपर वो 3 मिलकर के एक को पैदा कर रहे हैं, ताकि ऊपर वाला इस दोनों मिलने पाए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। इस सोते की नबी बात कर रहे हैं कि तीनों का जो पृथ्वी पे है, जिसे बोला जाता है अब्राहम, इसहाक और याकूब। आमीन। इन तीनों की बात कही जा रही है। विश्वास बात कही जा रही। नबी कह रहे अब्राहम विश्वास का प्रतीक था। प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। इन्हें प्रचार करूंगा मैं, ये लोग किसके किसके प्रतीक थे, ये कैसे कैसे खड़े किए गए। जैसे मैंने नबी कहा प्राचीनों की बात कर रहा था मैं। आमीन। इसलिए यहाँ पे नबी कह रहे अपने पति को बुला के ला। यीशु मसीह ने बात की अपने पति को बुला के ला, इस तब मैं आपको जल दूंगा। कितनी प्यारी बात हो। अभिवादन कर रहा हूँ। आमीन। कह रहे अपने पति को बुला के ला। हमारे पास भी पति होना चाहिए। अभी खुदा बोले जा अपने पास्टर को बुला के ला, तब मैं तुझसे मिलूंगा, नहीं तो नहीं मिलूंगा। अरे प्रभु मैं तो पास्टर को जानता ही नहीं,
थैंक यू जीसस। मैंने सोचा प्रभु कि आप तो ऐसे मिल जाते हो जैसे कि बाकी लोग मिल जाते हैं। मैंने कहा भैया मैं ऐसे नहीं मिलता हूँ, क्योंकि मैंने सावरी स्त्री को बाइबल के मध्य में उससे कहा था कि जा अपने पति को बुला ला, मैं तुझे जल दूंगा। आमीन। बेटा जल तो अवेलेबल है, अभी मैं दे दूंगा, है अभी सौदा पैदा कर देगा, लेकिन उससे पहले जा अपने पति को बुला के ला। भैया पति को हाथ बुला के ले। तब उसने एक बात कही, मैं प्रचार करूंगा प्रभु, मैं अपने पति का प्रचार करूंगा। है अब वो प्रचार करके उसे अपना पति बता रही है। और अपनी गलियों में कहने का हमारे लिए एक पति आया हुआ है, जो मसीह के नाम वो आ चुका है, वो उसमें बैठा हुआ है, आप चलिए उससे पानी ले लीजिए और आपको दे देगा। नबी ने कहा वो अपना सब कुछ फेंक करके भागी गांव की तरफ बताने के लिए एक पति हमारे पास आया हुआ है। इसने हमसे ऐसी बात कही, सुन लो लोगों, बहुत महंगाई बढ़ रही है, बहुत चीज बढ़ रहा है, आ जाओ पानी ले लो, खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। थैंक यू जीसस। पानी की कीमत तो शहरों में पता चले कितनी पानी की कीमत होती है, गांव में नहीं पता चलती। गांव में तो पानी बहुत ज्यादा है, प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। लेकिन शहरों में पानी की कीमत ज्यादा समझ में आती है, जब वहाँ पानी पीने को लिए नहीं मिलता। जौनपुर में समझ में आएगा, जब खारा पूरा जगह जौनपुर है। थैंक यू जीसस। यहाँ पे नहीं समझ में आ गया तो गांव है, गांव में तो बहुत पानी मिलता है, कोई भी पिला देगा। इसलिए कह रहे यीशु मसीह कहाँ गए, उस कुएं पे गए जहाँ पे एक भी स्त्री नहीं है, बस वही अकेले ही है और उससे बातचीत कर रहे हैं, जबकि उसके चेले भी वहां नहीं है, लेकिन अकेले बातचीत हो रही है। चेले कहाँ पे हैं? भोजन लेने के लिए गए हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। एक भी चेला नहीं वहां पे है, ये देखने के लिए यीशु मसीह क्या करते हो, अकेले पे बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात करे, जा अपने पति से बुला ला, अपने पति को बुला। ओहो प्रभु का धन्यवाद हो। पति को बुला के लाओ, मैं आपके लिए दे दूंगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो। अगर आपका हमारे पास पति नहीं होगा तो न्याय के दिन खुदा हमसे कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। कह रहे यही बात तो थी वहां पे जो उनसे खुल के उसने बोल दिया। क्यों? उन्होंने किसी के सहारे जीवन नहीं देखा। आज संस्था के लोग क्या है, अगर एक से लड़ाई होगी दूसरे वाले से मिल लेंगे, उससे लड़ाई होगी उससे मिल लेंगे, ऐसे मिल करके उन्होंने कई पति कर लिए। आमीन। हमारे पास तो भी एक ही पास्टर है। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। पिछले 10 सालों से हमारे पास एक ही खुदा है, एक ही पास्टर है और एक ही नबी है और एक ही भवन है। हालेलुया। एक ही पुलपिट है। हमारे पास कोई जगह नहीं जहाँ हम जाएं, क्योंकि खुदा ने हमारे लिए एक ही। हम बेविचार नहीं करते हमारे पास 10 हो जाए, नहीं सर, हम बेविचारी लोग नहीं है। खुदा ने कहा वो दुल्हन होगी वो बेविचार से दूर होगी। थैंक मसीह की दुल्हन बेविचार से दूर पाई जाएगी। इसका मतलब क्या होगा? उसके पास एक ही पति अगर होगा तो एक ही होगा, उसके पास हर चीज एक ही होगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। उसके पास विश्वास होगा तो एक ही विश्वास होगा, उसके पास यीशु होगा तो एक ही यीशु होगा। थैंक यू जीसस। उसके पास वो हर एक चीज जो होगी वो एक होगी। हालेलुया। उसके पास सिर्फ एक ही पवित्र आत्मा होगा, उसके पास 1000 पवित्र आत्मा नहीं होंगी। नबी ने कहा आपका जो विश्वास जो बड़े बड़े काम कराता है, देखो कहां से उपज रहा है, तो जरा देख लो कि वो उपज कहां से है, उसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है। वो विश्वास जो चंगाई लेकर के आ रहा है। आज कई जगह चंगाइयां मिल रही हैं, इसलिए प्रभु ने कहा कि इसीलिए जब उसे, क्योंकि उसे जो पति का सुख था वो हर जगह मिलता था। है आज के जमाने में तो पति का सुख और पत्नी का सुख तो बहुत आसान बन चुका है। थैंक यू जीसस। इसलिए गुनाह बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन नबी ने कहा लेकिन कुछ लोग होंगे, आमीन, जो प्रभु के साथ पाए जाएंगे। आमीन।